Hello friends, welcome back to our channel Owners English. Today our topic is Sonnet 1 From Fairest Creatures We Desire Increase by William Shakespeare. इसके अंदर शेक्सपियर कहते हैं कि जो खूबसूरत लोग हैं उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, यानी कि उनके बच्चे होने चाहिए। शेक्सपियर उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो बच्चे पैदा नहीं करते हैं। वो खूबसूरत होने के बावजूद अपनी खूबसूरती नहीं बांटना चाहते, यानी कि वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो उनकी खूबसूरती आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसीलिए पोइट कहना चाहते हैं कि इस संसार को खूबसूरत बनाने में तुम भी अपना योगदान दो। From fairest creatures we desire increase, that thereby beauty's rose might never die. But as the reaper should by the time decays, his tender hair might bear his memory. From fairest creatures we desire increase. पोइट कहता है कि हम चाहते हैं कि खूबसूरत लोगों की संख्या बढ़े, यानी कि खूबसूरत लोगों के खूबसूरत बच्चे पैदा हो रही है, दुनिया खूबसूरत हो जाए। That thereby beauty's rose might never die, कि उनकी खूबसूरती का जो गुलाब खिल रहा है वो कभी मरे नहीं। But as the reaper should by the time decays, वो कहता है कि भले ही जब उनकी उम्र बढ़ेगी तो उनकी खूबसूरती भी घट जाएगी। His tender hair, उसके जो उत्तराधिकारी होंगे यानी कि उनके जो बेटे होंगे, might bear his memory, वो उनकी खूबसूरती की मेमोरी के रूप में इस धरती पर रहेंगे। But thou contracted to thine own bright eyes, feedest thy light's fame with self-substantial fuel, making a famine where abundance lie, thyself thy foe, to thy sweet self too cruel. But thou contracted to thine own bright eyes, लेकिन तुम हो कि तुम्हारी ही ब्राइट आंखों से प्यार करने लगे हो। Feedest thy light's fame with self-substantial fuel, तुम अपनी ब्यूटी को सही जगह लगाने की बजाय अपने फ्यूल को, अपनी एनर्जी को ख़त्म कर रहे हो। मेकिंग ए फेमिन वेयर अबेंडेंस लाइक, और ये सब करके तुम इस दुनिया में अपनी खूबसूरती का अकाल ला रहे हो, यानी कि इस दुनिया में फिर कोई खूबसूरत रहेगा ही नहीं यदि तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे। दाई सेल्फ दाई फोय, तुम खुद के दुश्मन खुद ही बने हुए हो। टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूएल, क्योंकि तुम अपनी ब्यूटी को इसी तरह से बर्बाद कर रहे हो, तुम इसका सही यूज नहीं कर रहे हो। Thou art now the world's fresh ornament, and only held to gaudy spring. Within thine own beauty beautiest thy contact, and tender curl makest waste in niggarding. Thou that art now the world's fresh ornament, तुम्हारी ये जो छवि है ना, ये संसार के सबसे सुंदर गहने की तरह है। एंड ओनली हेल्ड टू द गॉडी स्प्रिंग, और तुम एक सुंदर स्प्रिंग के समान हो, सुंदर वसंत ऋतु के समान हो। विद इन दाइन ओवन ब्यूरिस्ट दाई कॉन्टैक्ट, और तुम खुद की खूबसूरती को खुद में दबाकर रखना चाहते हो, यानी कि तुम तुम्हारी खूबसूरती को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो। एंड टेंडर कर्ल मेकस्ट वेस्ट इन निगार्डिंग, मतलब तुम एक कंजूस व्यक्ति की तरह हो। कर्ल मतलब कंजूस व्यक्ति की तरह हो जो कि अपनी ब्यूटी को ऐसे ही वेस्ट करना चाहता है, ब्यूटी को बांटना नहीं चाहता है। पिटी द वर्ल्ड और एल्स द गोल्टन बी, टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड दी। पिटी द वर्ल्ड, यानी कि तुम इस संसार पर दया करो, और एल्स गोल्टन बी, नहीं तो तुम्हें भुक्कड़ कहा जाएगा, यानी कि जो ठूस ठूस कर खाता है वो कहा जाएगा, यानी कि सेल्फिश कहा जाएगा तुमको। टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू, तुम्हें भी इस संसार के अनुसार खाना होगा, यानी कि जो इस संसार ने, इस गॉड ने या फिर इस नेचर ने रूल बनाया हुआ है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, यानी कि तुम्हें भी इस संसार में आकर बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। बाय द ग्रेव एंड दी, ताकि तुम इससे और दुख से, ग्रेव से तुम बच जाओ, ताकि तुम्हें आगे दुख ना देखना पड़े। तो इस पूरी पोएम के अंदर पोइट यही कहता है कि तुम्हें इस संसार के अनुसार चलना पड़ेगा, और तुम अपनी ब्यूटी को यहाँ तक सीमित नहीं रख सकते। तुम्हें अपनी ब्यूटी को इस संसार में लाना होगा, जिससे तुम्हारी ब्यूटी खत्म नहीं होगी बल्कि आगे तक दिखती जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी सोनेट 1 कंप्लीट हुई। बहुत जल्द मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ।